जय और विजय नाम के दो भगवान विष्णु के पार्षद थे। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करने वैकुंठ गए तो पार्षदों ने रोक लिया। ये अंदर जाने लगे, चिक उठा कर बोले कहाँ जा रहे? बोले भगवान से मिलने जा रहे, दर्शन करने जा रहे। बोले हम द्वार पर खड़े, बिना हमारी पूछे कैसे चलोगे? इधर आओ, पहले मेटल डिटेक्टर पर खड़े हो, तलाशी दो, एक करो, मोबाइल निकालो, एक करो। और भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई भगवान विश्राम नहीं करते, हमारे लिए 24 घंटे उनके द्वार खोल। बोले नहीं, अब वो सरकार बदल गई है, अब नियम बदल गए हैं, आप यहाँ बैठिए, हम समाचार देंगे, फिर वो बताएंगे कि कब मिलना है कब नहीं मिलना है। इधर तू मैं हुई, गाली गलौच हुई और अंत में क्रोध में आकर ऋषियों ने शाप दे दिया कि अच्छा इतने बड़े पद पर आकर, इतने बड़े आदमी के द्वारपाल होकर इतना अहंकार कि तुम अपने को भगवान ही समझने लगे। क्योंकि द्वारपालों ने ये कह दिया था भगवान में ही क्या खास बात है, हम भी वैसे ही हैं, भगवान भी वैसे ही, हमारे दर्शन कर ले ना। तो द्वारपाल भी वैसे ही होते, चतुर्भुज वगैरह, उनका भी पार्षदों का रूप वैसा ही होता। और यहाँ कई बड़े लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं और पता लगता नहीं है। और जब नाव डूब जाती है तब पता लगता है उनके पिए ही उनको डुबा देते हैं। बहुत लंबे समय तक पता नहीं लगता है। और आपने देखे कि बड़े लोगों की ज़्यादातर बदनामी उनके सहयोगियों के कारण से होती है, क्योंकि वही सारे निर्णय करने लगते हैं, वही सब लेन देन करने लगते हैं, वही सब ऊपर अफसरों को लाइजनिंग करने लगते हैं। अधिकारी को अंदाज भी नहीं आता है कि ये जो मूल व्यक्ति था उसको अंदाज भी नहीं आता। और जब नाव डूब जाती है तब समझ में आता है कि अरे राम राम ऐसा हो गया। और अब क्या होता है, क्या है भैया, वो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुगेंगे, बकरियां चुग गई, कोई तो चुगेगी, किसी ने तो चुगा ही होगा। यहाँ एक घटना हो गई, ऋषियों को तो क्रोध नहीं करना चाहिए था और द्वारपालों को अहंकार नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े व्यक्ति के तुम पार्षद हो, भगवान 24 घंटे प्रतीक्षा करता है साधु से मिलने की, और तुम इतना बड़ा अहंकार पाले हो कि हम चाहेंगे तभी भगवान से मिल सकते हो। और जब क्रोध और अहंकार दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ राक्षस का ही जन्म होता है, ऋषि का जन्म नहीं होता। और बंधु और बहनों, किसी भी प्रकार का अहंकार, चाहे पद का अहंकार, चाहे पैसे का अहंकार, चाहे जनबल का अहंकार, चाहे शरीर बल का अहंकार, चाहे पद बल का अहंकार, चाहे धन बल का अहंकार, जब किसी भी प्रकार का अहंकारी क्रोध करता है तो राक्षस ही दिखाई देता है, उसमें ऋषित्व बिल्कुल गायब हो जाता है। और ये जय विजय 3 जन्म राक्षस के लेते हैं। सतयुग में हिरणाक्ष हिरणाकश्यप बनते हैं, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। और भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म लेते हैं। भगवान ने ऋषियों को प्रणाम कर क्षमा मांगी, बोले मेरे कारण आपको क्रोध आया, मेरे सेवकों के दोष के कारण आपको ये क्रोध में आना पड़ा, तो चलो मेरे सेवक तो 3 जन्म में ही पार हो जाएंगे, मैं 1 जन्म और इनसे 1 कदम आगे की सज़ा मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। चूँकि मैं अपने पार्षदों को इतना योग्य नहीं बना पाया कि वो ऋषियों के साथ कैसा व्यवहार करते उनको जानकारी होती। और इसलिए आपने देखा है बेटे की गलती पर बाप को ज़्यादा सहना पड़ता है, नौकर की गलती पर मालिक को ज़्यादा सहन करना पड़ता है।